वेलकम बैक फेस गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, ये हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और फ्राइडे के दिन बेस्ट 5 के सेगमेंट में आपको पता है हमारे साथ कौन मौजूद होता है जी, डॉक्टर मुबशरा खान, और वो मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, अब हम लोग किसी रीज़न पे हंस रहे हैं, हम आपको वो बता नहीं सकते। अब वो जिस तरह यहाँ मौजूद है हम उस रीज़न पे हंस रहे हैं। रोलर स्केट्स। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर मुबशरा, अभी हम थोड़े एक्सरसाइज वगैरह पे तो बात करते हैं। हमारे एक पोल का क्वेश्चन चल रहा है, तो पहले हम आपसे वो पूछेंगे। okay. नहीं, वो कोई मुश्किल वाला नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वो ये है कि शादी के वक्त जो होता है वो एक हक महर की रकम होती है ना, तो वो कौन मुकर्रर करता है, लड़के वाले या लड़की वाले? वेल यूजली जो लड़की वाले होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है अपनी हैसियत के मुताबिक ही सेट करना चाहते हैं, बट लॉट ऑफ टाइम्स अगर वो ज़्यादा हाई मतलब कर देते हैं तो लड़के वाले राज़ी नहीं होते कि बेस टू हाई, यू हैव टू लिटिल बिट लोअर इट डाउन। बट डिपेंड करता है कि कहाँ से हैं लड़की। अगर बिल्कुल लो प्रोफाइल की है तो ऑब्वियसली इट शुड बी लिटिल बिट लो, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि इट्स आउट ऑफ द रीच फॉर द person. अच्छा, it actually depends upon the girl कि वो किस फैमिली से आ रही है, वो किस तरह की ब्रॉटअप से आ रही है, उसकी क्या एजुकेशन है, वो खुद अगर अर्न कर रही थी तो वो कितना अर्न कर रही थी। वो ये भी होता है ना कि बिल्कुल, क्योंकि इफ़ यू आर जस्ट मतलब उन्होंने एक चीज़ सेट कर दी है और फिर वो लड़के वाला भी यू डोंट इवन मेक दैट मच मनी, या मेरी इतनी इनकम नहीं है जितनी अपने हाई रखी है, तो इट शुड बी लिटिल बिट मॉडरेट कि वो रीचेबल हो। बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिज ज़ाहिर बात है वो चीज़ उतनी वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि हम लोग के इन्फ्लेशन रेट्स एंड एवरीथिंग, सो बाय द टाइम चाहिए मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन रेट, रिसेशन टाइम। अब हमने नया फॉर्मूला निकाला है जी, हक महर का, एक हक महर की रकम है इनटू इन्फ्लेशन इक्वल्स टू। वेरी ट्रू। पता चला उस वक्त जी रखी गई थी 30,000, आजकल 30,000 क्या होते हैं? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई मीन। डिपॉजिट होता है पहले, लाइक माय मदर यूज्ड टू टेल मी कि 25 रुपए थे उस जमाने में, 25 रुपए इन्फ्लेशन रेट के साथ लगाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज 80 इयर्स ओल्ड। अब कहते हैं बेटा 25 रुपए में तो शायद एक बर्गर भी नहीं आता। ये सिक्योरिटी बिल्कुल। ऐसे पैसे जो वापस खुद ही रखो। एनीवे, आजकल फकीर को भी हम 10 रुपए देखते हैं तो वो आपको यूं करके देखते हैं बस। नहीं, वो गाड़ी और सब कुछ प्रोफाइल देख के कहता है ना बस 10 रुपीज। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, बड़ी काम की बात है। इन्फ्लेशन रेट वाली बात जो है सबसे काम की बात है आज। कमोडिटी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी एक्सरसाइज और योगा और सब चीज़ों पे। आज पूरा वीक, पहले तो बताएं कि पूरा वीक किस तरह की एक्सरसाइज हमने की इस बार। ओके, और आपकी बेटी ने भी आपके साथ की। बिल्कुल। रियली एंजॉयड। पता है दो लोग जब मिलके कर रहे होते हैं ना तो वो आपके अंदर ज्यादा वो आता है, एंथुसियाज्म आता है करने का कि यू नो कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट विद यू। एक को आप देख रहे हो तो ठीक है, डेफिनेटली कर रहे हो, तो अकेले आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो नहीं हो पाती आपसे, किसी को देख के कर रहे हो तो कर लेते। फिर एक और उसमें आ गया तो फिर यू एंजॉय दैट। आई वुड बी इनकरेजिंग हर एज वेल कि भाई साथ मर्ज्ड हो। जो हमने एक्सरसाइज की लिटिल बिट हार्डकोर थी, टिप एंड टो थी, मूवमेंट जो स्टेपर्स की थी, बट एक्चुअली वो स्टेपर्स जो बिल्कुल हार्डकोर होते हैं यानी बड़े हाइप उसके ऊपर, वो हम अगले उसमें नेक्स्ट वीक तक इशू करेंगे। वो आने हैं लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट लाइक एरोबिक वर्कआउट के बिल्कुल मोमेंटो में जा रहे हैं, बट इट्स लिटिल बिट हार्डकोर क्योंकि हम जा रहे हैं सर्किट ट्रेनिंग की तरफ। तो इट हैज़ टू बी, ये क्या सर्किट ट्रेनिंग मीन्स वी विल बी पिकिंग अप लॉट ऑफ हेवी वेट्स, क्योंकि 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम्स हमने अभी इंट्रोड्यूस किया, तो फिर 2 किलोग्राम से लेके हम 3 किलोग्राम्स, 4 किलोग्राम्स, और एक बॉडी पार्ट को हमने मर्ज किया एब्डोमेन से, हिप से, एंड वाइस वर्सा। सो टिप्स एंड टोज तक हमने फुल कार्डियो मूवमेंट की। उसके बाद 2-3 जो सेगमेंट थे वो लिटिल बिट स्ट्रेचिंग थी, क्योंकि अगर आप हार्डकोर करते हैं तो यू नीड टू सेटल इट डाउन एज वेल। तो वो हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग की, उसमें 2-3 एज यूजुअल फेशियल एक्सरसाइज भी थी, क्योंकि एक ही बताई मैंने ताकि वो आराम से याद कर लें, क्योंकि बार बार रिपीट होती है तो मुझे याद हो गया, रोजाना देखती हूँ। And you're good at it. Actually, you do have an issue, but you're good at it, mashallah. Oh my God. Improved. Okay. अच्छा, तो अभी हमने ये किया और नेक्स्ट वीक हम
वेट्स करेंगे. What I want to know is एक खातून जिनको अपने कोई मसल्स नहीं बनाने हैं, she doesn't want those defined muscles वाली shapes नहीं चाहिए उनको, she doesn't want those cuts, उनको abs नहीं बनाने, उनको ये इस तरह bicep tricep तरह कितना वेट उठा सकती है? देखिए, अगर आप ये कहें कि मसल्स बनाने के लिए तो अगर नेचुरल प्रोसेस में जाएंगे तो 1 से 1.5 साल लगता है. अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो देन इज़ अदर इशू. अगर सप्लीमेंट्स के बगैर है तो प्रोलॉन्ग होगी. और यहाँ पे इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इतनी अवेयरनेस नहीं है. वो ये समझती हैं 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम्स उठाएंगी तो मसल्स बन जाएंगे. उसके लिए बिल्कुल आपको मतलब हार्डकोर वर्कआउट चाहिए, आपका ट्रेनर साथ हो, एक्सरसाइजेस चेंज होनी चाहिए. ये नहीं कि आप एक बॉडी पार्ट लेके इंडिविजुअल डेज पे करें. इट हैज़ टू बी मर्ज्ड विद द अदर मसल एज ग्रुप. तो डिपेंड करता है, बट 1 किलो 2 किलोग्राम से कोई मसल नहीं बनता है. अगर फिटनेस लेवल पे है, अगर ये 45 किलो की हैं, यस 42 किलोस की, खातून 45 किलो, यस देन ऐसी खातून का I have lot of them. 45 kilograms, yes. Seriously? Yes. And they want क्योंकि ज़ाहिर है क्रैश डाइट करने से पूरी जिस्म लटकता है, बिल्कुल आउट ऑफ शेप है, तो उनको कंटूरिंग चाहिए. So they do it, yes, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilograms, and you can see the definition of the muscles, but 6 to 7 months बाद आती है. 6 to 7 months लग के करती रहे तो है ना, छोड़े नहीं बीच में कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा. अगर स्किप कर रही हैं तो 3 days पे करें, एटलीस्ट लाइक 45 minutes a day workout, then it is valuable. Otherwise तो नहीं. Otherwise it's not valuable. अच्छा जी, अब हमने थोड़ी सी ये बात तो कर ली. अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ बहुत सारी लड़कियों और ख़वातीन के लिए. वो ये सवाल है, मुझसे 2-3 बार फेसबुक पे पूछा गया है, तो हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी. As soon as they start exercising, उनका जो एक रेगुलर मंथली साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है. It's very unusual कि एक्चुअली ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो मतलब होता ही नहीं है. सही से रेगुलर हो जाती है. जी बिल्कुल. बट ये ख़वातीन जो हैं जिनके मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, they have started doing it, तो उनका या बहुत पेनफुल हो गई, उनके रेगुलर जो साइकिल्स थे पेनफुल हो गए, टाइम पे नहीं रहे, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, अनयूजुअल कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग. तो फिर इट मीन्स कि जहाँ पे जो एक्सरसाइज ये कर रही हैं वो उनको सूट नहीं कर रही. बिकॉज इट हैज़ टू बी लाइक अ बॉडी लैंग्वेज. अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ को रिजेक्ट करती है, इट्स अ साइन दैट इज़ टू इंटेंसिव फॉर यू, कूल इट डाउन अ लिटिल बिट. तो आपने ये कोई भी एज आई यूजुअली से कि कोई भी मेरे पास आता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल प्रोफाइल फिल आउट करवाती हूँ, फैमिली हिस्ट्री फिल आउट करती हूँ. उसके बाद इंटरव्यू के बाद मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज सूटेबल है. और फर्स्ट डे जब भी कोई भी एक्सरसाइज ग्रुप में आती हैं, फर्स्ट डे मैं उनको मॉनिटर करती हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं रिएक्ट करें, अगर शी इज़ नॉट दैट ग्रेट, शी इज़ नॉट पिकिंग अप वेट इनफ, तो देन आई मर्ज हर टू द अदर एक्सरसाइज फार्मूला कि आप दूसरी क्लासेस पे शिफ्ट कर लें. दिस क्लास इज नॉट सूटेबल फॉर यू. नो, इट्स नॉट फॉर यू एट ऑल. इट मींस कि जो एक्सरसाइज है, बूट कैंप कहते हैं, वेट ट्रेनिंग्स में जैसे हम बार्स पे कर रहे हैं, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम है, शोल्डर्स लग रहा है, लैटरल्स मसल्स लग रहा है, एट द सेम टाइम एब्डोमेंस का वर्कआउट है, 50 से 100 तक है. एब्डोमेंस के वर्कआउट पे किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती. लिटिल बिट अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इशू, बट 1 या 2 अगर होंगी, जैसे ये आपके पास क्वेश्चनर आ रही हैं, तो इट मीन्स दे हैव टू सी कि वो एक्सरसाइज रिजीम इज़ नॉट फॉर देम. Probably. No way. अच्छा जी, इस पे और एक दो और बातें हैं जो मुझे आज पूछनी है. बात करते हैं जी, छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, आप लोगों के ही कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं जी. स्टे ट्यून्ड.